नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से डिफेंस रिएक्शन चैनल में। और आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने चाह रहा हूँ वो वीडियो है डेली स्वेट चैनल का। और जो वीडियो का टॉपिक है वो है पीपल ऑफ पाकिस्तान व्हाट चंद्रयान 3 टू फेल माइंडसेट ऑफ पाकिस्तान। तो वीडियो शायद पर है कि जो हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है 23 अगस्त को पहुंच जाएगा चांद की सतह पर। क्या वो सक्सेस होगा या फेल होगा, शायद उस बारे में पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन लेकर पाकिस्तानी पब्लिक के सामने हाजिर हुआ हूं। गाइस आप सब जैसे कि जानते हैं कि चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है और इसके दरमियान का टाइम तकरीबन 30 से 35 या 40 दिनों का हो सकता है कि चांद रॉकेट जाकर लैंड करेगा चांद के सरफेस पर। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि इंडिया चांद पर अपने रॉकेट भेज दिया, इंडिया ने चांद पर अपना रॉकेट को भेज दिया, क्या पाकिस्तान को उस चांद के रॉकेट को, इंडिया के रॉकेट को नाकाम करने के लिए यहाँ से भी कोई रॉकेट भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपना लॉजिक देती है, आइए मिलकर जानते हैं। पहली बात तो ये कि चांद पे हमारा रॉकेट नहीं बल्कि रोबोट वहाँ पर लैंड करेगा। और रॉकेट जो सिर्फ हमारे वायुमंडल से सैटेलाइट है या ऑर्बिटर से उन्हें हमारे वायुमंडल के बाहर छोड़ने का काम करता है बस। और बाकी रही मिशन को नाकाम करने की वो पाकिस्तान के द्वारा हमारे रोबोट को, तो आखिर क्यों आप ऐसा करना चाहेंगे? हमने तो आपके साथ कुछ किया तो नहीं है, आखिर क्यों? हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करोगे। क्या है मतलब बेकार में फंसा डालने की कोशिश करो बिना कारण के। इसी वजह से आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो? औरों की बुराई करते करते आप भूल ही जाते हो कि खुद खुद में कितनी बुराई है, खुद के पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, खुद के लोग क्या कर रहे हैं, है ना? तभी आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। खुद पर ध्यान दो, औरों पर ध्यान देने की क्या जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं। अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? मोहम्मद इफ्राहिम। क्या करते हैं? ये सामने एंडोर पे सेलमैन हूँ। अच्छा, इंडोर पर माशाल्लाह, अल्लाह ताला मजीद आपको तरक्की दे। सर क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के क्या हालात है महंगाई के बारे में? और महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। मेरी 25,000 तनख्वाह है, ये हिसाब लगा लें अब। और उसमें क्या गुजारा मैं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। घर भी जो है वो किराए पे है, ठीक है। अब कैसे गुजारा होगा? एक दिन जाते हैं, एक महीने जाते हैं, तो अगले महीने सौदा लेने जाते हैं तो तकरीबन 100 रुपया बड़ा होता है हर चीज़ के पीछे। अब क्या, अब बिजली का बिल ही देख लें, 200-250 यूनिट मेरा चला है तो 8700 रुपया मेरा बिल आ गया है। अब कैसे गुजारा होगा? अब मैं घर चलाऊँ या किराया दूँ या क्या करूँ? सर क्या हम दूसरे किसी मुल्क का इस हालात के अंदर मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, इस हालात में हम क्या मुकाबला कर, जब हमारे पास है ही कुछ नहीं तो मुकाबला कैसे करेंगे हम? सर भारत हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गया। या पहले भारत ये हालात थे कि उनका रुपया हमसे कम था, हमारे ऊपर था, हम ज़्यादा से उसके। अब ये है कि हम सबसे नीचे हैं। सर इंडिया ने ज़मीन पर तो कब्जा कर ही लिया, दुनिया ज़मीन पर अपना राज तो जमा ही लिया, अब चांद पर भी चला गया। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि कब भारत का जो रुपया है तो पाकिस्तानी रुपये से कम था, मतलब किस साल में? अगर जो वीडियो देख रहे हैं, अगर किसको पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। तो कौन सा सर? ठीक है सर चंद्रयान 3 हम वहीं के वहीं हैं। हम गरीबों को चूस रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ जीना मुहाल हो गया है और बाकी हमने किधर जाना है? चांद तो बड़ी दूर की बात है। सर एज अ पाकिस्तानी क्या हम इंडिया के चांद मिशन को कामयाब होने दें या नहीं? नहीं, कामयाब तो नहीं होने देने चाहिए। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हम उनके नाकाम कर दें उनके मिशन। काम करें। कैसे यहाँ से हम अपना रॉकेट भी भेजें नाकाम? जाहिर बनाएं, हमें अपनी टेक्नोलॉजी बनाएं, हम भी अपने आप को अपनी टेक्नोलॉजी उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। बिल्कुल करें। खिलाफ क्यों इस्तेमाल करें? उनके बराबरी आने बराबर नहीं, उससे हमारी टेक्नोलॉजी उनसे ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, हाँ, हमारे कौन सी technology? मिसाइल अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। उनके मिसाइलों से हमारे हमारा साथ रॉकेट अगर इतना अच्छा होता तो क्या हम भी चांद पर नहीं जगह? चले जाते हैं, क्यों नहीं जाते? सर अच्छे नहीं है ना, उनके अच्छे हैं तो चलेंगे। मतलब हम ट्राई करें ना। हम ट्राई कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ट्राई करें, क्यों नहीं? कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं जी, करेंगे। सर हम क्यों नहीं करते ट्राई? करते नहीं तो हम कहते हैं कि उनसे आगे चले जाएं, क्या पॉसिबल है? हमारे ये जो सियासतदान है ये नहीं है ना अच्छे, मुखलस नहीं है मुल्क के साथ। कोई भी मुखलस होता ना तो आज अंकल जी कह रहे हैं ट्राई करें। और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में।
तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है आपकी, तो खुद का एक आज तक लॉन्च पैड क्यों नहीं बना पाए अपने देश से? आपने आज तक एक भी रॉकेट लॉन्च किया है आज तक अपनी धरती से? या एक्सपेरिमेंट किया है कि आप छोड़ सकते हैं? नहीं। जबकि सुपार को जो है पाकिस्तान का स्पेस, काफ़ी लोग उसका नाम तक नहीं जानते। पाकिस्तानियों को पूछो तो पता ही नहीं होता कि उनको सुपार को क्या है। ठीक है, जब से वो इसरो से काफ़ी पहले बना था, फिर भी आज तक एक रॉकेट तक लॉन्च नहीं कर पाए अपने धरती से। तो क्या फायदा ऐसे संगठन होने का? स्पेस रिसर्च सेंटर्स अपने देश से रॉकेट नहीं छोड़ पाए तो। और ऊपर से आप कह रहे हैं कि भारत के रॉकेट को नाकाम करने के लिए हम रॉकेट छोड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि ऐसा करना आपके लिए नामुमकिन है। ठीक है, और दूसरी बात रही, आप ऐसा मतलब आपकी हालत ऐसी है नहीं कर सकेंगे, और ना ही समय है आपके पास। क्योंकि अभी तक जो हमारा चंद्रयान 3 स्पेस मिशन, उसने पृथ्वी को ऑर्बिट को छोड़ के चांद की ऑर्बिटर को पकड़ लिया है, और 23 अगस्त में वो चांद में लैंड भी करेगा। और आप बस नाकामयाब की बातें करते रह जाए। ठीक है, मैं समझ में नहीं आता पाकिस्तान को क्यों आखिर आप हमारे जो रोवर है उसे नाकाम करने क्यों चाहते हैं? मैं समझ में नहीं आता। अगर किसी को इसका उत्तर पता है तो कमेंट में लिखिए जरूर। पता नहीं क्यों इतना नेगेटिविटी है, हमें तो नहीं है। आगे देखते वीडियो। हम कहीं से कहीं चले जाते। बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ, कहाँ चला गया? चाइना बाद में आज़ाद हुआ, कहाँ चला गया? हम वहीं के वहीं हैं। सर हमने अलादगी तो ले ली इंडिया से, क्या अलादगी लेकर आज हम खुश हैं इंडिया से अलादगी होकर? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज़ाद हैं, हम खुश हैं। जो हालात वहाँ पे है ना, वो वहाँ चांद पर चले गए, क्या हमें भी जाना चाहिए? चांद को छोड़ें जी, चांद हम दूसरी सर बात, चांद से आगे चले गए। चांद से आगे जाएं। हम पहले अपनी आवाम को खुश करें। हमने अपने मुल्क को अपनी चांद आवाम को, हमने अपने मुल्क को चांद बनाया हाँ हुआ जी, है। हम ना अपने बिजली है, ना आवाम पानी है, ना कुछ गैस भी है। नहीं है, कुछ भी नहीं है। गटर बंद हो जाते हैं, बारिश आती है तो इतनी बारिश में हम गुजर के पानी में गुजर के आते हैं। क्या है ये? हालात तो खराब है। हाँ जी, बिल्कुल ख़राब है, कोई सही नहीं हालात। क्या कौन सा हुक्मरान आपको लगता है बेस्ट है? कोई भी बेस्ट नहीं है। आप बेस्ट वो अब बिजली है ना पानी है। तो चंद्रयान 1 जो है भारत में लॉन्च किया था, तब सिर्फ ऑर्बिटर छोड़ा था। उस वक्त चांद में कम से कम पानी तो मिला था, बर्फ के आकार में से ही पानी तो मिला था। खैर ये बस मजा की बात थी। लेकिन इनके जो हमने जब चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया, उसके 1-2 दिन बाद ही पाकिस्तान के आईटी मिनिस्टर के द्वारा एक ट्वीट करी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें चांद पर जाने की क्यों ज़रूरत है, हम तो यहीं से देख सकते हैं चांद को। कब आता है कब जाता है सब हमको पता है। उस पर भी मैंने रिएक्शन दिया था, देखना चाहे तो देख सकते हैं चैनल में जाके। मैंने कहा था कि क्यों हम जाए वहाँ पर, जबकि हम पृथ्वी से चांद को देख सकते हैं। तो सोचिए, अगर आपके आईटी मिनिस्टर की यही सोच होगी, सोचिए कि उस देश की जो सोच है कितनी नीचे होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोई बेस्ट इस वजह से कोई भी नहीं है कि किसी ने भी आवाम के लिए कोई सोचा ही नहीं है। आप देखें ना, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बिजली की कीमतें बड़ी होती हैं। क्या आवाम के लिए सोच लें? आवाम के लिए कोई नहीं। आवाम के लिए बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। वैसे तो अंकल जी ने काफ़ी कुछ अपने देश के बारे में सही कहा कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन जो नेगेटिविटी है ये मुझे बस पसंद नहीं है। मुझे क्या किसी भी भारतीय को पसंद नहीं है कि आपका रॉकेट लॉन्च किया जा चुका है और दूसरा देश है कि हम इस मिशन को फेल करना चाहते हैं। तो ये बस इस बात से मतलब ये सोचिए कि अगर ये मिशन फेल होता है तो पाकिस्तानियों को कितनी खुशी होगी, सोच लीजिए। मतलब इतनी नेगेटिविटी है उनके दिमाग में।
और कुछ पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि हाँ भारत में ज़्यादा नेगेटिविटी है इन पाकिस्तानियों के लिए। देख लीजिए कितनी नेगेटिविटी है भारतीयों में और पाकिस्तानियों में। कहते महंगाई नहीं है मुल्क के अंदर। महंगाई देखिए आपके सामने, आटा देखिए कितना महंगा है, चीनी कितनी महंगी है, घी कितना महंगा है, और तनख्वाह क्या है 2500-3000 रुपये ड्राइवर की तनख्वाह है, 2500 से ज़्यादा नहीं। हुकूमत कहती है 30,000 रुपये, लेकिन दूसरे लोग तो नहीं, वो कहते हैं जहाँ से आपको 30,000 रुपये छोड़ दें। अगर हम छोड़ दें तो हम तो फिर बैठे रहेंगे, तो फिर जो 25,000 आ रहा है उससे भी जाएंगे। बच्चे क्या खाएंगे, मकान का किराया 10,000, बत्ती गैस का बिल देखिए कितना बढ़ चुका है, तो क्या करेंगे बताएं। सर क्या ख्याल है आपके कि हमारा पड़ोसी मुल्क चांद पर पहुंच गया, उसको जाना चाहिए चांद पर? चांद पर उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, चंद्रयान 1, 2, 3 के बाद अब तीसरा भेजा उन्होंने। वो चांद पर जाकर अपनी पकड़ अपनी मजबूत चांद के ऊपर भी मजबूत कर रहा है इंडिया। पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर तो उसने नाम जमा लिया, दुनिया के अंदर तो मनवा लिया कि वो तरक्की याफ्ता, आप चांद पर जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान को भी जाना चाहिए चांद पर? पाकिस्तान कैसे चांद पे जाएगा? कोई अच्छा आदमी आता है तो उसको फ़ौरन हटाते हैं, उसको रहने नहीं देते हैं, तो तरक्की क्या करेगा मुल्क? मुल्क तरक्की क्या, वही लोग वही करते हैं काम जो कर रहे हैं, तो मुल्क क्या तरक्की करेगा? पैसे आते हैं आपने अपना वो भर लेते हैं और गरीब आदमियों के ऊपर बोझ डाली जाती है, बिल का, बिजली का, गैस का, दूसरा तीसरा। क्या करेगा गरीब आदमी? गरीब आदमी तो मरेगा ना बेचारा, वो तो तरक्की नहीं हो सकती। ये तो मुल्क जा ही नहीं सकता जब तक कोई अच्छा आदमी आता है उसको फ़ौरन हटाते हैं, इसलिए फिर वो तरक्की नहीं कर सकता। क्या हम जा सकते हैं चांद पर इस हवाले से? जा सकते हैं अगर ईमानदारी और अच्छे लोगों को काम करने दें। तो क्या इंडिया ईमानदार है? इंशाल्लाह देखिए वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। आप उनके इलेक्शन होते हैं तो सही तरह होते हैं ना, उनके वो जो मशीन की तरफ होते हैं इलेक्शन तो वो मान जाते हैं। कभी धांधली हुई है हमारे, वो आपके सामने है, जिसको चाहे उसको बना देते हैं। तो क्या हम मुकाबला कर सकते हैं भारत? नहीं नहीं, जब तक हम अपना दुरुस्त नहीं करेंगे उस तक वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कुछ नहीं कर सकते। सर क्या भारत के साथ लेन देन ट्रेड करनी चाहिए? आप देखें ना, हर चीज़ का हिसाब किताब होता है, हर चीज़ का बनता है हिसाब, होना चाहिए ताकि तरक्की, मुल्क को खुशहाल होना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। लेकिन ये लोग तो अपना अपना हर बंदा मनमानी पे है, क्या तरक्की होगी? सर वो तरक्की कर गया, हम पीछे रह गए और दुनिया के सामने इंडिया ने इज्जत भी बना ली, हम इज्जत भी नहीं बना पाए, क्या वजूहत है? इज्जत बना सकते हैं लेकिन लोग जो अच्छे आते हैं उनको काम करने दें। उनको देखना चाहिए कि यार ये 5 साल काम करें, क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये क्या कर रहे हैं। जो कोई थोड़ा बहुत ठीक करना चाहता है उसको फ़ौरन हटा देते हैं, फिर फ़ायदा। सर 40 दिन का टाइम दिया, 40 दिन के अंदर इंडिया चांद पर भी कदम रख लेगा और दुनिया में चौथे नंबर पर आ जाएगा। 205 मुल्कों में से इंडिया चौथे नंबर पर आ जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा टेक्नोलॉजी के लिहाज से। क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से मुकाबला कर सकते हैं इंडिया? आपके सामने हमारी करेंसी कहाँ थी? ठीक है, अब इंडिया की करेंसी कहाँ है, हमारी कहाँ है? हालात देखें ना, इस किस्म के बन चुके हैं कि इंडिया की करेंसी ऊपर चली गई और पाकिस्तान की नीचे आ गई है। सर पाकिस्तान के इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 3.5 रुपये 4 रुपये बनते हैं, हाँ, तो वो देख लें, आपके सामने ही है। फिर मानना पड़ेगा इंडिया। मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। मोदी को गालियां देते हैं, क्या फायदा, वो तो तरक्की कर गया। देखिए मोदी को गालियाँ देने से पाकिस्तान तरक्की थोड़ी करेगा। कोई जज्बा पैदा करें, कोई अपना ईमानदारी पैदा करें, कोई ईमानदारी से काम करें, फिर जाके पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। गालियाँ देने से कोई मुल्क तरक्की नहीं करता और ना कोई हुक्मरान ऐसे तरक्की कर सकता है कि ये जो है एक दूसरे को गालियाँ दें, उसको ऐसे करें वैसा करें। नहीं, ये अपने आप को ठीक करें, सिस्टम को ठीक करें, फिर ठीक हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत सही बात की और नेगेटिविटी नहीं है इसमें कुछ भी। हाँ थोड़ी सी बात की कि करेंसी की बात की फिर से, और तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, जिसको पता है पाकिस्तानी रुपया का भारत से चला था। और बात रही उनकी सरकार की बात, तो जब उनके IT मिनिस्टर ने कह दिया कि हम चांद को यहीं से देख सकते हैं, तो पास जाके रिसर्च करने की क्या जरूरत है। तो इससे सोच सकते हैं आप कितनी करप्शन, क्योंकि टैक्स तो जाता ही होगा सरकार के पास, और वो टैक्स वो क्या करते हैं ये उन्हीं से बेहतर और कौन सा जो सरकार में सारी जो बातें कही वो सही की। और जो बीच में कहा कि मोदी जी को गाली देने से क्या होगा, काफ़ी लोग कहते हैं ये करते हैं वो करते हैं डेवलपमेंट, या फिर भी एंटी मुस्लिम है, हिंदुओं को बढ़ावा देते हैं, मतलब कोई बिना सबूत कुछ भी बस कह देते हैं। पर सच्चाई मतलब कुछ अलग ही है। और मुझे समझ में नहीं आता पाकिस्तान लोग मोदी को गाली क्यों देते हैं आखिर, क्या प्रॉब्लम क्या है? शायद डेवलपमेंट से है। तो काफ़ी लोग बात करते हैं कि मोदी जी ने गुजरात में जो दंगे किए किसी ने, बट आज तक
किसी पाकिस्तान में ये लॉजिक नहीं लगाया होगा कि अगर वो सरकार में है दंगे हुए उन्हीं का नाम आएगा आराम से एकदम सीधा। जब क्या आ रहा है ना हमेशा से उन्हीं का नाम लग के आ रहा है, तो वो व्यक्ति क्यों दंगे कर पाएगा जबकि उसका नाम एकदम सीधा आना है। वो उस वक्त गुजरात को संभाल रहे थे ना मुलजी, किस तरह क्यों वो दंगे कर पाएंगे समझ में नहीं आता, जबकि उनका नाम सीधा आ सकता है और लिया भी जा रहा है। बट कोई सबूत नहीं कि मोदी जी ने इस दंगे को भड़काया था, इसे रुका पाया। ठीक है, चलिए आगे वीडियो देखते हैं। मोटर मैकेनिक। सर महंगाई कैसी है, गुजारा हो रहा है? महंगाई का गुजारा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। कितना कमा लेते हैं? जितना कमाते हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, बस। सर क्या हम इन सब हालात के अंदर अपने मुल्क को आगे चला सकते हैं? भारत ने चंद्रयान मिशन भेज दिया, वो चांद पर चले गए हैं। वो जा सकते हैं, वो क्यों? आम का ख्याल करते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम नहीं करते हैं। सर क्या हमें भी अपना रॉकेट बनाकर उनके रॉकेट को नाकाम करना चाहिए या उनके बराबरी में खड़ा होना चाहिए? काम तो करना चाहिए, करना चाहिए। करना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इत्तेफाक करना पड़ेगा इनको आपस में, इनका रॉकेट बनाना चाहिए। रॉकेट बनाना चाहिए, रॉकेट बनाकर क्या करना चाहिए? उनको मारना चाहिए। अच्छा, तो उनके पास भी तो रॉकेट है सर, वो भी तो मार सकते हैं। अच्छा, हमारा मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह की ताकत है हमारे पास। सर उनके पास हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इस्लाम इधर है ज़्यादा, उधर नहीं है। सर मुसलमान हमसे ज़्यादा, वहाँ पर 35 करोड़ है, यहाँ पर 22 करोड़ है। मालूम है मुझे, लेकिन फिर इधर ज़्यादा है क्या ज़्यादा? इस्लाम। इस्लाम कहाँ पर ज़्यादा? इधर पाकिस्तान इस्लाम हमारे अंदर है। बिल्कुल है। किधर है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब किधर है? किधर है मैं कह रहा हूँ ना, सूट बूट तो हमारा तो ये उन वाला है। तो फिर इस्लाम कहाँ ये से तो आया? है। सवाल है ना, हम्म। तो फिर इस्लाम कहाँ से आया? इस्लाम पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे नमाजें पढ़ते हैं, बातें फिर करते इस्लाम हमारे इधर है तो इंसाफ किधर है? हैं। इंसाफ नहीं है इनका। तो फिर इस्लाम तो इंसाफ के साथ होता है। हाँ, इंसाफ नहीं है किसी के पास। जो इंडिया में इंसाफ है, इंडिया में तो मैंने तो देखा, उधर अपनी आवाम का बहुत ख्याल करते हैं वो। तो फिर इंसाफ उनके पास ज़्यादा होना है। उनके पास है वो अपनी मुसलमान हमसे ज़्यादा उधर है तो हमसे ज़्यादा वहाँ पर खुश होंगे। मुसलमान है ना, इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा इंसाफ है। अच्छा, हाँ। हमारे पास कोई सर्टिफिकेट है इस बात का? इस बात का सर्टिफिकेट है, जो देखो मार रहा है उसको और मार दो, दबा दो नीचे, उसको ऊपर नहीं उठने देना। सर अगर चंद्रयान पे वो कामयाब हो जाते हैं चांद पर जाकर से, तो फिर वो पाकिस्तान को तो कुछ नहीं समझेंगे। हम अभी भी पाकिस्तान को पहले समझते थे, पर आजकल तो क्या है, आजकल वो सिर्फ चाइना से बना हुआ है। आज से पहले कश्मीर का कुछ भी नहीं। भी जिनका इतफाक है वो जा सकते हैं, जिनके अंदर इतफाक है अपना वो तो कर सकता है, जो मर्जी को कुछ कर सकता है। जिसमें इतफाक नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। हमें इत्तेफाक है, हमें इतफाक बिल्कुल नहीं है। तो फिर हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? ये तो अल्लाह ही है जो करता है, लेकिन हमारे में ये चीज़ नहीं है। तो फिर आपने कहा कि मुसलमान पाकिस्तान में ज़्यादा तो वो इंडिया में ज़्यादा। वो तो है, मैंने कहा, लेकिन क्या है कि हमारी मदद तो अल्लाह ताला ही करता है। अल्लाह ताला उसकी मदद करता है जो अपनी मदद करना चाहता है। अपनी मदद करना चाहता क्या है। हम करना चाहते हैं अपनी मदद? हम लोग नहीं करना चाहते, हम लोग बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। क्या फ्यूचर दे रहे हैं पाकिस्तान का आने वाले टाइम के अंदर? क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं जो सिचुएशन हालात चल रहे हैं? ये तो अल्लाह ही हमारा साथ देगा, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, इंडिया ज़्यादा ताकतवर है हमसे, ज़रा ताकतवर है। तो क्या कहना चाहेंगे, हमें इंडिया के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए? दोस्ती अब इनकी तो समझ ही नहीं है, क्या कर सकते हैं ये। आपको नहीं समझ? ये तो इन चीज़ की समझ नहीं है, क्योंकि ये दोस्ती क्या करेंगे, अपना कारोबार उधर कर लेते हैं किधर? इंडिया में। अपना कारोबार है तो इंडिया में करेंगे। ये करते हैं, अभी भी करते हैं। आप भी करना चाहते हैं? नहीं, मैं किधर करना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान में करना चाहते हैं? मैं पाकिस्तान में करना चाहता हूँ। अगर इंडिया में कर लेते तो बुराई है इसमें? बुराई तो नहीं है, लेकिन इंडिया में नहीं कर सकता हूँ। क्यों? उधर के लोग ही नहीं अच्छे हैं, इंडियन अच्छे नहीं हैं। अच्छा, हम्म। हम बहुत अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी हम अच्छे हैं, एक दूसरे की इज्जत तो करते हैं। वो नहीं करते एक दूसरे की इज्जत। वो किधर, मुसलमानों की किधर करते हैं? मुसलमानों की इज्जत ही नहीं करते। नहीं करते वो। डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन था पता? मुझे मालूम है मुसलमान था, मुसलमान था। क्या काम क्या था? लेकिन वो क्या था, वो डॉक्टर को क्या बनाता था, क्या बनाता था, ये बना, इसीलिए उसकी इज्जत करते थे वो। अच्छा, तो आप भी कोई बड़ा काम करें ना, दुनिया आपकी भी इज्जत करे। बड़ा काम तब होता है जब लोगों को पैसा पास हो, पैसा ही नहीं होगा तो क्या करेंगे आप। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम भी गरीब आदमी था, गरीब घर से ही था, उसने तरक्की की ना, उसने पढ़ा लिखा, वो बड़ा बना। हम सच्चाई को क्यों नहीं तस्लीम करते? वो तो सही है, वो तो बने हैं। और इंडिया ने उसको अपना प्रेसिडेंट बना दिया, देखे ना, बना है, सदर बन गया इंडिया का। बिल्कुल बना। हम कहते हैं मुसलमानों को वहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता। नहीं, बाकियों को तो नहीं, क्या क्या वो करते हैं, क्या क्या जुल्म करते हैं, क्या जुल्म करते हैं? बड़े जुल्म करते हैं वो। सर यहाँ पर भी जो पाकिस्तान में होता है इसको जुल्म नहीं नहीं, करते। वो ऐसा जुल्म तो नहीं ना होता जैसा उधर होता है। कल परसों की बात है, 2 मंदिर तोड़ दिए गए सिंध में, कराची के अंदर। ये सही है? ये जुल्म नहीं है? गलत है,
ये गलत है ना? ये नहीं करना इस चाहिए। बारे में बात क्यों नहीं करते? नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम अल्लाह को मानते हैं वो भी अल्लाह को मानते हैं। तो हमारे नबी ने ये तो नहीं ना कहा कि आप जाकर चढ़ दौड़ो किसी के मंदिर को तोड़ो, ये गलत, किसी के चर्च ये नहीं करना चाहिए, नहीं ना करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो जब इंडिया में इस तरह का कोई वाकया होता है बड़ी आवाज उठाते हैं, हमारे मुल्क में हुआ हमें पता ही नहीं है। पता ही नहीं है, ये तो सही है, सही है ना? सही किया खराबी दोनों तरफ से है ना? दोनों तरफ से, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। नाइस टॉकिंग विद यू। नहीं, फिर तो काफ़ी सारी जो है नेगेटिविटी बातें की हैं, जैसे कि टॉपिक ये है ना, टॉपिक ये नेगेटिविटी है। अब मैं क्या कहूँ, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर कि क्या हमें मिसाइल मार के उनकी मिशन को फेल करना चाहिए। लोग कह रहे हैं हाँ, टॉपिक की नेगेटिविटी है तो अब क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे। यहाँ पे कहा कि हाँ कर देनी चाहिए, और बाकी सारे जो बातें हुई रिलीजन के बेसिस पे चले गए। जैसे कि उन्होंने कहा कि भारत में लोग अच्छे नहीं है, मुसलमानों को आज़ाद नहीं है, मतलब क्या क्या कह रहे थे। और जो कहा कि पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि वहाँ के लोग टाइम की चीज़ में इतना ध्यान क्यों लगाते हैं, जबकि अपने एजुकेशन में थोड़ा लगा लेते इतना ध्यान, तो किसी और की टाइम खींचने ना पड़ते, आप खुद ही उसके ऊपर चले जाते। उससे छोड़कर टाइम बहुत लोग खींचते हैं कि वो नीचे आ जाए। इन्होंने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है नहीं, इसलिए सम्मान दिया जाता है कि क्योंकि उन्होंने मिसाइल बनाई थी। मैं कहूँगा कि उन्होंने सिर्फ मिसाइल नहीं बनाई, काफ़ी सारे जो मतलब इसरो के पहले जो कार्य हैं उनकी वजह से सफल हो पाए, और काफ़ी कुछ है। और एक ऐसे राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति की कुर्सी है ना, उससे गर्व करता है वहाँ पर राष्ट्रपति होकर। उस कुर्सी को गर्व किया कि इतने बड़े महान व्यक्ति वहाँ पर राष्ट्रपति, तो सोचिए कि उनकी इज्जत कितनी है। और बात रही कि कितने लोग अच्छे हैं कितने लोग बुरे हैं, इस टॉपिक से ही आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो है वो हमारे चंद्रयान को आप मतलब फेल करना चाहते हैं, और फेल होने से खुश भी होंगे। तो इसमें कितनी नेगेटिविटी है, कौन कितना अच्छा है, इसी से पता चलेगा। और मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है अभी। वैसे तो कल ही न्यूज आई थी कि जो चंद्रयान 3 है उसने चांद की ऑर्बिट को पकड़ लिया है। उस पर इसरो ने एक वीडियो भी लॉन्च की है, और ये बहुत ही मुश्किल वक्त होता है कि एक ग्रह की जो ऑर्बिट है उसे पकड़ना, क्योंकि कई बार जो लैंड रोवर्स होते हैं वो खो जाते हैं इस चक्कर में, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को पकड़ने के चक्कर में कहीं स्पेस में गुम भी हो सकते हैं। तो कई बड़ी मुश्किल थी, इसमें बड़ा मुश्किल होता है। फिर हमारे जो लैंडर ने उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स या ऑर्बिट को पकड़ लिया है, और 23 अगस्त को पहुंच जाएगा। काफ़ी बड़ा दिन होगा हमारे लिए। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक नमस्कार, जय हिंद, जय